A very good evening to all of you. I hope everyone is doing fantastically well. I am Prakhar Mishra, your faculty of English. Friends, कई दिनों से हम लेक्चर्स ले रहे हैं और नाउन्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। बेसिक टू एडवांस हमारे एक सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। जिसने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के देखिए। वो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फाउंडेशन से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंग्लिश को काउंटर करना होता है किसी भी एग्जाम में। एक जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, मैंने उसमें ये डिस्कस किया है कि क्या क्या सिलेबस आपके एसएससी में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश आती है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी सुनते ही मन में घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं, अब वोकैब तो छोड़ के ही आनी है, वोकैब नहीं करके आएंगे, बाकी जो भी चीज़ें इंग्लिश में आती हैं वो कर लेंगे। फिलहाल तो इंग्लिश से ही डर जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें आती हैं हम पहले उनको काउंटर करते हैं, वोकैब में फंसने की कोशिश ही नहीं करते। पर ये भी एक तरीके के फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। वोकैबुलरी सीरीज का ये पहला दिन है, आज ही से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो वोकैबुलरी के आने वाली सीरीज के और सारे क्लासेस होंगे उनमें आप पढ़ते हुए चलिए मेरे साथ में, और आपको जितनी भी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है, जो ट्रेंडिंग वोकैबुलरी होती है, न्यूज़पेपर की करंट वोकैबुलरी होती है, वो सारी वोकैबुलरी मैं आपको चुटकी बजाते ही याद करवा दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वोकैब बता नहीं रहा हूं, मैं आपको वोकैब याद करवा रहा हूं। तो सेशन में आराम से जुड़िए और नोटबुक लेकर के मेरे साथ में लिखते हुए रहिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और उसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। आज जो वोकैबुलरी का सेशन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वोकैब हम उस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं जिस तरीके से आज तक आपने कभी भी डिस्कस नहीं किया था। क्या है वोकैबुलरी का सेशन, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले वोकैबुलरी मैंने जो 10 नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 नंबर्स हैं ये सिर्फ 10 नंबर्स नहीं हैं, ये 10 वर्ड्स हैं, ये 10 वोकैबुलरी हैं जो आपको आज सेशन के एंड तक, मतलब एंड ऑफ दिस सेशन याद हो जाएंगे और आप कभी भी उसको बेझिझक कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो वोकैब को प्रैक्टिस करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो भी सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, आगे बढ़ा के मत देखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको ये सेशन पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो। लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द सेशन। सबसे पहली चीज, किसी का भी कोई फेवरेट म्यूजिशियन है, फेवरेट सिंगर है, तो आहत मत हो जाइएगा। ये सिर्फ ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको याद करनी होती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी किसी को इंसल्ट या हेट देने की ना कोशिश की गई है ना ही इंटेंशन है। बस समझते रहिए चीज़ों को और इन चीज़ों को आराम से याद करते रहिए। सबसे पहला जो वर्ड है आज का वो है नॉनसेंस। द फर्स्ट वर्ड इज नॉनसेंस। अब देखिए किस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला वर्ड जो है वो है नॉनसेंस। नॉनसेंस हम लोगों ने कई बार इस्तेमाल किया है और कई बार हम लोगों ने बोला भी है। कई बार रोड पे चलते हुए या कई जगहों पे आपको लगता है कि कोई सेंसलेस बात कर रहा है या कोई सेंसलेस एक्टिविटी हो रही है, तो कई बार हम लोग नॉनसेंस बोल करके आगे निकल जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉनसेंस की जगह पे आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी आप सबने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा और आज भी हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ऑनेस्टी को आज तक रिप्लेस नहीं किया क्योंकि कई बार हमें इसका सिनोनिम सही टाइम पर याद नहीं आता। तो किस तरीके से वर्ड्स याद किए जाते हैं, किस तरीके से वर्ड्स के सिनोनिम्स याद किए जाते हैं, आज मैं उनको काउंटर करने वाला हूं। और थर्ड वर्ड जो है वो है हमारा एंगर। एंगर के भी सिनोनिम्स मैं आपको बताऊंगा। जहां पे भी आपको एंगर यूज करना है वहां पे आप किस तरीके से इन जो मैंने आपके सामने ये एब्रिविएशंस रखे हुए हैं इनको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं और कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। सिंपल सी बात है, अगर कोई रैप है, अगर कोई रैप है, आप सभी लोगों ने रैप तो सुने होंगे, है ना। आजकल जो गाने हैं वो सभी लोगों को पसंद है। अगर उसमें थोड़ा सा रैप का तड़का लगा दिया जाए तो वाह वाह वाह, बहुत मजा आ जाता है और म्यूजिक भी बहुत शानदार होता है। अलग अलग फेवरेट रैपर्स हैं लोगों के
और वो जो रैपर्स हैं वो अलग अलग तरीके से, कोई हिंदी में, कोई पंजाबी में, कोई इंग्लिश में रैप करते हैं, राइट। बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं जो हिंदी में रैप करते हैं, बहुत सारे पंजाबी में रैपर्स, आप बादशाह का नाम आपने सुना होगा, इंग्लिश में एमिनेम का नाम सुना होगा, ये सारे रैपर्स हैं। एक चीज मैं आपको कहूंगा, रैपर्स म्यूजिक तो बहुत अच्छा बनाते हैं। अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। जो रैपर्स होते हैं म्यूजिक बहुत अच्छा बनाते हैं, गाने बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन अगर रैप को आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई रैप उठाइएगा हनी सिंह का या बादशाह का, किसी का भी जिसको आपका पसंद है, आप उस रैप को उठाइए और उसकी तह तक जाइए और सोचिए कि जो लिखा गया है, जो बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। राइमिंग बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छी है, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जो चीज आपको सबसे ज्यादा बुरी लगेगी वो है उसका सेंस। कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। जब कोई सेंस ही नहीं निकलता रैप का, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे रैप ऐसे होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं, राइट। तो ये ट्रिक है, याद रखिए, जो रैप होते हैं वो नॉनसेंस होते हैं। अब रैप क्या हुआ, RAP, रैप, याद रहेगा सभी को। रैप जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, ये भी याद रहेगा। अब रैप से हमने 3 वर्ड्स निकाले, इसके सिनोनिम्स। पहला वर्ड निकाला रिडिकुलस, दूसरा निकाला एब्सर्ड, और तीसरा निकाला प्रीपोस्टेरस। इसको पोस्टर से आप याद रखिएगा। सबसे पहला है रिडिकुलस, उसके बाद में है एब्सर्ड, और तीसरा है प्रीपोस्टेरस। अब आपने सुना रैप, रैप आपको लगा नॉनसेंस, आपने बोला अच्छा रैप नॉनसेंस होता है। प्रखर सर ने ये बोला था कि रैप नॉनसेंस होता है, तो रैप का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो रैप का फुल फॉर्म R से आपका रिडिकुलस हो गया, A से एब्सर्ड हो गया, और P से हो गया प्रीपोस्टेरस। आई होप आपको ये वर्ड ताउम्र याद रहेंगे कि कभी भी अगर रैप सुनेंगे या फिर नॉनसेंस वर्ड दिमाग में आएगा तो आप उसको रैप से कनेक्ट कर पाएंगे, और रैप से आप जैसे ही उसको कनेक्ट करेंगे आप जान जाएंगे कि वो रिडिकुलस, एब्सर्ड और प्रीपोस्टेरस वाला क्लास मैंने किया था। आई होप ये वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे और समझ आ गया होगा कि रैप को हमें कैसे याद करना है। तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर नॉनसेंस है तो आपको दिमाग में आना चाहिए रैप। रैप का फुल फॉर्म रिडिकुलस, एब्सर्ड और प्रीपोस्टेरस। आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी। तो रैप मतलब नॉनसेंस और RAP का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ये सारे वर्ड्स इसी के सिनोनिम्स हैं। तो जब भी आप नॉनसेंस बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं दिस इज रिडिकुलस, दिस इज एब्सर्ड और दिस इज प्रीपोस्टेरस, राइट। तो आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ये वर्ड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप एक सिनोनिम उसका मार्क करिए या फिर इसका एंटोनिम मार्क करिए। अगर आपको इसके सिनोनिम्स याद हैं तो आप इसका एंटोनिम आराम से ढूंढ सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, और अगर आपको इसका सिनोनिम पूछा गया है तो आप इजिली इस ट्रिक को याद करके उसका वर्ड कर सकते हैं। अब रिडिकुलस के सिनोनिम पूछेंगे, एब्सर्ड का, प्रीपोस्टेरस का या नॉनसेंस का, जिस तरीके से भी एग्जामिनर को पूछना है आप नॉनसेंस से रैप को लिंक करके उसका आंसर कर सकते हैं। आई होप ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है जो सभी के अंदर होना चाहिए और खासकर स्टूडेंट्स के अंदर ऑनेस्टी बहुत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनेस्टी आप दुनिया भर के लिए रखिए, पर ऑनेस्टी अपने लिए जरूर रखिए। आप खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं वो जरूरी है ये जानना एक विद्यार्थी के लिए कि वो कितना ईमानदार है खुद के लिए। आप दुनिया को दिखाने के लिए तो किताब खोल करके बैठ गए हैं, लेकिन क्या वाकई में इसकी कोई जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी पढ़िए अपने लिए पढ़िए, और जब आप अपने लिए पढ़ेंगे आप अपना विकास करेंगे तो आपके साथ जितने लोग हैं उनका विकास तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। इसलिए खुद के लिए ईमानदारी जरूरी है। अब अगर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए तो क्या थोड़ी बहुत ऑनेस्टी से काम चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, थोड़ी बहुत ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा। ऑनेस्टी होनी चाहिए, पर होनी चाहिए पूरी, PURI। ऑनेस्टी होनी चाहिए कितनी? पूरी ऑनेस्टी होनी चाहिए। भाई थोड़ी बहुत ऑनेस्टी में काम नहीं चलेगा, हमें पूरी ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। और अगर आप पूरी ऑनेस्टी दिखा करके कोई काम करते हैं वो डेफिनेट सी बात है सफल जरूर होगा, क्योंकि उसमें आपने अपनी ईमानदारी झोंकी है।
नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमने बोला कि कितनी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पूरी में बोला PURI, और जैसे ही बोला PURI, अब हमें पता चलेगा कि ऑनेस्टी के और कितने सिनोनिम्स हम बना सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, अब हमारे पास में ऑनेस्टी के सिनोनिम्स आ गए हैं। अब देखिए, ऑनेस्टी मैंने बोला था PURI, सबसे पहले PURI में सबसे पहले P की बात करते हैं। P की बात करते हैं तो P से बनता है प्रोबिटी, P से बनता है प्रोबिटी, U से बनता है अपराइटनेस, R से बनता है रेक्टिट्यूड, और I से बनता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का भी मतलब होता है कि आप किस पर कितना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी ज्यादा इमोशंस की वैल्यू है, दैट इज व्हाट यू कॉल इंटेग्रिटी, राइट। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोबिटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड और इंटेग्रिटी। हमने बोला कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, कितनी ऑनेस्टी होनी चाहिए, पूरी, पूरी ऑनेस्टी होनी चाहिए। भाई थोड़ी बहुत ऑनेस्टी से काम नहीं चल रहा है, अब पूरी ऑनेस्टी होगी तो ऑब्वियस सी बात है PURI। अब P से बोल दिया प्रोबिटी, P से बोल दिया प्रोबिटी, U से बोल दिया अपराइटनेस, क्या बोल दिया, अपराइटनेस, R से बोल दिया रेक्टिट्यूड, R से बोल दिया रेक्टिट्यूड, एंड I से बोल दिया इंटेग्रिटी, आई से बोल दिया इंटेग्रिटी। तो सबसे पहला वर्ड हमने किया था नॉनसेंस। नॉनसेंस, आजकल जो रैप है वो नॉनसेंस है, तो हमने बोला RAP, रिडिकुलस, एब्सर्ड एंड प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, एब्सर्ड एंड प्रीपोस्टरस। फिर हमने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और अगर पूरी ऑनेस्टी है तो ऑब्वियस सी बात है आप सक्सेसफुल होंगे, और अगर पूरी ऑनेस्टी है तो PURI का फुल फॉर्म बना देते हैं, प्रॉपर्टी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड एंड इंटेग्रिटी। आई होप दोनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड जो थर्ड वर्ड है वो है एंगर। अब एंगर इश्यूज बहुत लोगों में कॉमन है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई भी कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, कोई हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को टच करता है तो गुस्सा आता है। अब एंगर के सिनोनिम्स भी होने चाहिए। कब तक बोलोगे आई एम एंग्री, आई हैव एंगर इश्यूज, कब तक आप एंगर का इस्तेमाल करेंगे, तो इस वक्त एंगर के सिनोनिम्स सीखना बहुत जरूरी है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, दैट इज WIT, विट। विट आपने सुना होगा, एक वर्ड भी होता है विट इंग्लिश में, और विट का मतलब होता है होशियारी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा होशियारी होती है उसको गुस्सा भी उतना ज्यादा आता है। अगर आप बोलते हो किसी पर्सन से कि यार पैदल ही चलते हैं, 1 ही किलोमीटर तो है, पर वो होशियार ज्यादा है, तो वो बोलता है नहीं 1 किलोमीटर नहीं है 1.5 किलोमीटर है, राइट। तो जो ज्यादा होशियार होगा, आपने अकबर बीरबल के किस्से सुने होंगे और सुना भी होगा दैट बीरबल वॉज वेरी विटी, बहुत हाजिर जवाब थे। उनसे बोला कि अगर कोई भी उनको काम दिया जाता था तो बीरबल दरबार छोड़ करके बाकी कामों में लग जाते थे। अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि अकबर ने ऐलान किया कि अगर कोई भी ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और एक बहुत जरूरतमंद इंसान था जो आया, उसने बोला कि सरकार हम इस चीज के लिए तैयार हैं। अब वो तैयार हो गया और उसने बोला कि मैं ठंडे पानी में खड़ा रहूंगा पूरी रात, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे परिवार को जरूरत है, तो आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप खड़े रहिए। खड़े रहे, आसपास दरबार खड़े रहे, बहुत सारे दरबारी वहां पे खड़े हो गए और वो पूरी रात वहीं पे खड़ा रहा। बहुत ठंडा पानी था, पैर उसके बिल्कुल सुन्न हो गए, नम हो गया पूरी बॉडी, लेकिन वो खड़ा रहा जैसे तैसे, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। और अगले दिन जब दरबार में पहुंचा और उसको बहुत सारे पैसे मिले, जब बहुत सारे पैसे मिले तो उससे पूछा अकबर ने कि आप खड़े कैसे रहे, इतना ठंडे पानी में तो कोई फिंगर भी नहीं डालेगा, उंगली भी नहीं डालेगा। तो उसने बोला कि आपके महल पर बहुत दूर एक मोमबत्ती जल रही थी, बहुत दूर एक मोमबत्ती जल रही थी, एक लैंप जल रही थी, जिसको देख करके मैं उसके सहारे मैंने रात काट दी कि वहां पे कम से कम थोड़ी आग तो जल रही है। तो अकबर ने बोला कि ठीक है, इनसे मोहरे वापस ले लीजिए और इनको ऐसे ही दरबार से जाने दीजिए क्योंकि इन्होंने चीटिंग करी है। तो बीरबल ने बोला कि ठीक है, अगर चीटिंग करी है तो अच्छी बात है। अगले दिन दरबार लगा, बीरबल नहीं आए। जब बीरबल नहीं आए तो बीरबल ने इनके दरबारी गए अकबर के और पूछा जाकर के बीरबल क्यों नहीं आ रहे, तो देखा बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। आपने सुना होगा बीरबल की खिचड़ी, बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। अकबर जी देखने आए तो देखा बीरबल कहां से खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी का यहां पे लगा हुआ है, जिसमें खिचड़ी जिस पात्र में बना रहे हैं, जिस बर्तन में, वो यहां पे लगा हुआ है यूटेंसिल, और आग बिल्कुल नीचे चल रही है। तो अकबर आते हैं और बोलते हैं कि बीरबल
तुम अजीब मूर्ख हो, तुम खिचड़ी अगर बनानी है तो आग के ऊपर रखो, इतनी दूर आपने आंच लगा रखी है, कैसे खिचड़ी बन जाएगी? तो बीरबल ने बोला बिल्कुल वैसे ही जैसे इतनी दूर से एक छोटी सी लौ के थ्रू एक आदमी पानी में खड़ा रहा रात भर। तो उनके जवाब देने का तरीका एकदम अलग था, उनकी विट बहुत ज्यादा थी, इस वजह से बीरबल अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते थे। और जिसके अंदर विट होती है उसके अंदर समाज के लिए, हर चीज के लिए थोड़ा गुस्सा भी जायज है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड को समझना। नेक्स्ट विट, विट के 3 सिनोनिम्स। द फर्स्ट सिनोनिम इज wrath. The first synonym is wrath. Second is ire. T is tantrum. Third one is tantrum. Now, सबसे पहले मैंने बोला कि अगर किसी के अंदर विट है तो उसके अंदर एंगर होगा, WIT। अब किसी के अंदर विट है, WIT है, मतलब विट है तो उसके अंदर एंगर होगा। एंगर के सिनोनिम्स बता दो। W से wrath हो गया, I से ire हो गया और T से टैंट्रम हो गया। रैथ, आयर एंड टैंट्रम, तो ये हो गया आपके तीनों सिनोनिम्स विट के, एंगर के। आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो एक बार सारे सिनोनिम्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि नॉनसेंस, जो नॉनसेंस है आजकल वो क्या है? रैप। रैप से हमने बोला रिडिकुलस, एब्सर्ड एंड प्रीपोस्टरस। फिर हमने बोला कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई? पूरी होनी चाहिए। प्रॉबिटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड एंड इंटेग्रिटी। फिर मैंने बोला एंगर, जिसके अंदर एंगर होगा, जिसके अंदर विट होगा उसके अंदर एंगर भी बहुत ज्यादा होता है। रैथ, आयर एंड टैंट्रम, राइट। तो आई होप ये वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, राइट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, राइट। अब देखिए इन एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हमने नॉनसेंस के सिनोनिम पढ़े, रैप, और रैप में सबसे पहला वर्ड है रिडिकुलस। मैंने बोला आई फाउंड माई अंकल्स बिहेवियर रिडिकुलस, राइट। तो अपने उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अजीब सा, नॉनसेंस सा पाया, तो हमने बोल दिया रिडिकुलस। और यहां पे हम रिडिकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका होमवर्क ये है कि एब्सर्ड और प्रीपोस्टरस से सेंटेंस जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। इसके बाद में अगर प्रॉबिटी की बात करें, तो एवरीवन शुड हैव प्रॉबिटी इन हिज वर्क। सबके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, प्रॉबिटी होनी चाहिए, राइट। तो इसको भी हमने इस्तेमाल किया। आपका होमवर्क बाकी के बचे हुए वर्ड्स को यूज करने का है। इसके बाद में अगर बात करें एंगर, आपके पास में विट है तो एंगर होगा। और मैंने बोला सैम हैज बीटन हिज ब्रदर इन रैथ, गुस्से में अपने भाई को पीट दिया। करिएगा मतलब ये ऐसा कभी भी कुछ भी, बट सैम ने तो कर दिया। अब सैम ने कर दिया, हमने रैथ पे एक वर्ड भी बना दिया। और आपका होमवर्क अगेन आयर एंड टैंट्रम पर आप एक सेंटेंस जरूर बनाइए और प्रैक्टिस करिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, मुझे लगता है नॉनसेंस से रैप, ऑनेस्टी से पूरी और एंगर से WIT, ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। एक बार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम इसी मैनर में लिख करके, जैसे मैंने शुरुआत में लिखे थे, सेम इसी मैनर में लिख करके, और सबसे पहले नॉनसेंस, ऑनेस्टी और एंगर, और इनके शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। और इस सेशन के ठीक बाद अपनी नोटबुक पर लिख करके देखिएगा कि कितने वर्ड्स आपको याद रहे हैं। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी सीरीज, वोकैबुलरी का महासागर। और अब वोकैबुलरी बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगी, जैसा आप हमेशा से चाहते थे। चलिए, आई प्रखर मिश्रा, आई एम साइनिंग आउट। And if you have not subscribed this channel yet, please do subscribe and like this video if anything you have loved about this video. Thank you everyone. Thank you a lot.